क्योंकि हम फाइट करते हैं। ओके यस सर। अगर फाइट करने का दम है तो सपना देखो, और नहीं तो मत देखो। फाइट करने का दम Yes, है sir. या नहीं? Yes, sir. गरीबी में मरना चाहते हो? हाँ? तो धूप, बारिश, ठंडी, गर्मी ये सब देखना छोड़ दो। यस सर। तकलीफें गिनना छोड़ दो। Yes, yes. दर्द गिनना छोड़ दो, नहीं तो गरीबी में ही मर जाओगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखो। दशरथ माझी एक मामूली सा आदमी था, बहुत गरीब था। Yes, sir. आज सारी दुनिया जानती है उसे। उसके पास कोई संसाधन नहीं था, कोई बुलडोजर नहीं था उसके पास कोई जेसीबी मशीन नहीं थी। छेनी हथौड़ी से खोद के पहाड़ को निस्तनाबूद कर दिया। एक पहाड़ को खोद डाला उसने, पहाड़ की हस्ती मिटा दिया उसने। जब इंसान का जिद उसके सर पे सवार होता है ना, तो विधाता खुद पनाह मांगते हैं, कहते हैं यार साला क्या चीज़ है ये, कैसे बनाया इसको हमने। वो खुद अपनी उस कृति पे गर्व करते हैं। जानते हो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, जिस विधाता ने हमें गरीबी में रखा, गरीबी में पैदा किया, उस विधाता से टकरा जाओ। सबके बस का नहीं होता उससे टकराना। यस सर। भगवान से टकराना सबके बस का नहीं होता। अपने नसीब से टकराना सबके बस का नहीं होता। घुटने टेक देते हैं लोग, जब तकलीफें सामने देखते हैं तो हार मान लेते हैं कि नहीं हम नहीं बन सकते, अब नहीं होगा। फाइट कर जाओ, लड़ जाओ उससे, और तब तक लड़ो जब तक सांस है। जब जीत जाओगे ना, जब तुम विजय हासिल करोगे, वो विधाता तुम्हारी पीठ ठोकेगा, वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, बोलेगा वाह साला क्या गजब का आइटम बनाया था मैंने यार। वो अपनी कृति पे शर्मिंदा नहीं होगा। तुम कीड़े मकोड़ों की तरफ मर जाते हो तो भगवान को भी अफसोस होता होगा, साला अच्छा है, इसको गरीबी में रखना चाहिए था। जानते हो, कई बार ये पॉजिटिवली सोचो कि ऊपर वाले ने हमको गरीब के घर में इसलिए पैदा किया ताकि हम उस खानदान को अमीर बना सकें, और उस खानदान में इकलौते आदमी ऐसा बन के खड़े हो सके जो उस खानदान के लिए सितारा बन गए। Yes, sir. मतलब समझ में नहीं आ रहा है? गरीब के घर में हमको इसलिए पैदा किया उसने क्योंकि हम अनकॉमन थे। Yes, sir. यस सर। हमसे पहले कोई नहीं आया जो उस परिवार के लिए कुछ कर सके। हमारा नसीब है कि हम उस परिवार के लिए कुछ करेंगे, इसीलिए गॉड ने उस परिवार में कितने लोगों के दुआओं की वजह से हमको पैदा किया होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। दुआओं की वजह से। इसलिए थॉट्स को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो कौतूहल मच जाता है, अरे ये तो आगे बढ़ने जा रहा है, ये तो कामयाब हो जाएगा, ये तो सक्सेस हो जाएगा। तो जो हमारे पड़ोसी जलते हैं, हमारे घर वाले जलते हैं, लोग हमको निगेटिव करते हैं, वो अपनी मर्जी से निगेटिव करने नहीं आते यार। उनके दिमाग में कोई घुसाता है वायरस। कौन घुसाता है? वही विधाता। कहता जल्दी जा, उसको निगेटिव कर, देख साले कोई मैनेजर बनने जा रहा है, ये सक्सेस होने जा रहा है। कहानी सुना है तुमने? एक त्रेता युग में एक घटना हुई। रात को डिसीजन हो गया कि सवेरे राज्याभिषेक होना है राजा राम का। ठीक, इधर जो है डिसीजन हुआ, हड़कंप मच गया। कहाँ? देवनगरी में। इंद्र के यहाँ संगोष्ठी बैठ गई। ठीक है, सारे देवता परेशान, कह रहे ये क्या हो रहा है, ये साला सतयुग से अभी तक रावण अत्याचार पे अत्याचार करता है। सारे लोगों ने कितना सारी दुआएं की, जाकर के विष्णु भगवान को मनाया कि भगवान जाओ उद्धार करो, इसको मारो। ये तो किसी पुण्य का प्रताप था कि कौशल्या की कुख से पैदा हो गए और जाकर के अयोध्या में पैदा हो गए। ये तो राज्याभिषेक करवाने जा रहे हैं, ये राजा बन गए तो भारत के बनेंगे, वहां का करने जाएंगे लड़ने। रावण कैसे मरेगा? बोले कुछ करो, कुछ करो। आदेश हुआ, इंद्र का 64 योगिनी सामने खड़ी कर दी गई, और उस 64 योगिनी सरस्वती के आशीर्वाद से, सरस्वती के कहने पर 64 योगिनी घुस गई किसमें? मंथरा में। और मंथरा कहाँ गई? कहीं का दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, आप सोच के देखना, आप सोचना, अगर इतिहास पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, या वेद पढ़ोगे, या तुम आप रामायण पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौशल्या माता से ज्यादा प्यार करती थी राम को कैकेयी ज्यादा प्यार करती थी, और उसी अपने बेटे से, अपने जन्म दिए हुए बच्चे से कहीं ज्यादा प्यार करती थी उनसे। इसलिए कैकेयी माता सुनने वाली नहीं थी,
मंथरा की बात, लेकिन मंथरा ने उनको निगेटिव कर दिया, क्योंकि मंथरा के दिमाग में कौन घुसा? 64 योगिनी, काल रात्रि। Yes, sir. मतलब बर्बादी, मतलब नाश। ओके, Yes, sir. कि जब तक नाश नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। 14 साल का वनवास, कहाँ जाओगे? वनवास जाओगे। कहाँ हो? ठीक हो? यस सर। घर से निकाल दिया गया। अब घर से निकले, अब मुझे जरा बताना तुम, क्या भारत में जंगल की कमी थी? नो सर। हाँ, फिर भारत में जंगल की कमी तो बताओ, वहां क्या करने गए थे? उधर क्या करने गए थे? मति, मति फिर देता है कौन? नियति। Yes, sir. लेके गए उधर। फिर क्या राम को पता नहीं था? राम को मालूम नहीं था, या सीता को मालूम नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? किसको नहीं पता था? Yes, sir. सबको मालूम था कि सोने का हिरण नहीं होता, फिर भी कह रहे हमको सोने का हिरण चाहिए। राम को पता था ना, भगवान थे वो तो, उनको नहीं पता था कि सोने का हिरण नहीं होता। सोने से कहीं हिरण होता है? भागता है सोने का हिरण? No, sir. चले गए सोने के हिरण के पीछे मारने। उनको मालूम था, लेकिन नियति सारा खेल खेलती है। दूसरी बात, अब तुम हमें समझाओ कि सीता माता को जिस रावण ने हरण कर लिया, ये वही रावण था धनुष उठाने के लिए जनकपुरी आया था और उसी धनुष के नीचे दब गया था, टॉयलेट निकल गया था उसका। उससे वो धनुष हिला तक नहीं, उठा तक नहीं पाया वो। और वो धनुष जिसको सीता माता रोज साफ करती, उठा उठा के रखती थी, सीता माता का वो धनुष जिसको सीता माता रोज उठाती थी, उससे रावण से नहीं उठा और सीता माता को उठा ले गया। सोचने वाली बात है ना? Yes, sir. ये सारी